तो हेलो दोस्तों के साथ लोग वेलकम बैक टू माय ममास चैनल नविता क्रिएशन। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 4:30 और अभी मम्मी जा रही है चाय बनाने के लिए और मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरा भाई सो रहा है। ये कल रात को ऐसे चोट लग गई थी, ये ठीक से सो नहीं पाया था तो अभी सो रहा है। ओके, हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल नविता क्रिएशन। और मेरे बेटे ने ऑलरेडी वेलकम कर दिया है सबका। तो ये कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। टाइम हो चला है 4:30 का। तो मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए। और क्योंकि विंटर है तो बेड ऐसे ही रहता है, एक क्वेल्ट ये रहता ही है खुला हुआ, कोजी कोजी। तो चलिए, ये देखिए अंधेरा सा हो गया यहाँ पे ना, लाइट ऑन करनी पड़ेगी अदरवाइज कुछ नहीं दिखने वाला है। तो मेरे ना किचन मतलब थोड़े बर्तन तो मेरे साफ हैं, ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन कुछ बर्तन मेरे यहाँ पे भी हैं क्योंकि बेटा मेरा 3 बजे आता है ना, उसके बाद में उसका खाना होता है, उसके बाद बर्तन साफ होते हैं। तो थोड़े से बर्तन अभी सिंक में है, इनको मैं कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझसे ना अभी मतलब रेगुलर लग के काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ रेस्ट ले लेके। तो थोड़े से बर्तन रह गए थे, उधर मैं चाय रख दूंगी इंडक्शन पे और इधर मैं फटाफट से बर्तन कर दूंगी, तो काम समेट लूंगी फटाफट से। सबसे पहले तो मैं मोबाइल को लगाऊंगी स्टैंड पे। कहाँ पे स्टैंड भाई? यहाँ छुपा बैठा है अंदर। चलो, तो हम मोबाइल को स्टैंड पे लगा देते हैं और अपना काम करना करते हैं शुरू। और मेरे स्टैंड का ना बैंड बजने वाला है, देखो यहाँ से ये टूट गया है, यहाँ से भी टूटा हुआ है। इसका जो हैंडल था ऊपर नीचे करने का वो टूट गया है, बस जुगाड़ से ये चल रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे भी मैंने नीचे ना, यहाँ से इसमें क्रैक आ गया है नीचे यहाँ से। चलो कोई नहीं, देखते हैं कब तक ये चलता है। छोटा सा स्टैंड था, सस्ता सा, 450 रुपये का था, काफी साथ दे दिया इसने। आउच। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो गाइस, ज्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ कर लूंगी। मैं सोच रही थी गीजर ऑन करके गर्म पानी से कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना चिकनाई एकदम जम जाती है। बट लास्ट मोमेंट पे लाइट चली गई है, तो अभी मैंने चाय भी नहीं रखी, तो मैं बस ठंडे पानी से ही अब कर ले रही हूँ फटाफट से। कभी कभी आ जाती है तो 5 मिनट में आ जाती है, कभी हो जाता है तो आधा घंटे का कट हो जाता है, तो अब कौन वेट करे। तो मैंने सोचा चलो ठंडे पानी से ही कर लेते हैं। तो बस मैं लग गई हूँ सबसे पहले फटाफट से अपने बर्तन साफ़ करने में। और आपसे बात करते करते हो जाएगा फटाफट काम, इधर हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। और थोड़े से ही है, उसके बाद में बस किचन प्लेटफॉर्म को हल्का सा क्लीन कर दूंगी, चाय बना लूँगी और हो जाएगा इस टाइम। फिर 5 मिनट का रेस्ट लूँगी, फिर उसके आगे काम कर लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे करके ना सारा हो जाता है। बर्तन मेरे हो गए हैं और साथ के साथ मैंने उनको लगा दिया है स्टैंड पे, प्लेटफॉर्म को कर दिया है बिल्कुल क्लियर। और उधर मैंने चाय भी रख दी है, क्योंकि जैसे ही मेरे बर्तन हुए ना, बीच में ही लाइट भी आ गई थी, तो उसी टाइम पे धोखा दे दिया, मेरे हाथ ठंडे पानी में करा दिए। पर चलो कोई नहीं। और इधर मेरा क्लीनिंग हो गया है, उधर मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं चाय छान लूँगी। और आजकल में ना ठंड ज़्यादा हो रही है आज, तो मैंने बस इस टाइम बच्चों के लिए भी चाय बना दी है। बस उनकी चाय में मैं थोड़ा सा दूध मिक्स कर दूँगी, आधी चाय ले लेती हूँ और आधा दूध कर देती हूँ, तो चल पड़ता है इस तरह से। सो बस ये हो गया है, अब मैं लेके जाऊँगी अपने बच्चों के पास चाय। तो फ्रेंड्स देखिए, चाय भी मेरी तैयार हो गई है। साथ में मैंने ये बिस्किट ले लिए हैं, बटर बाइट वाले, 2 बिस्किट ले लेंगे सब लोग। और किचन का प्लेटफॉर्म देखिए मेरा हो गया है नीट एंड क्लीन। और सिंक को ना, इसमें अभी ये चाय वाला भगोना जो अभी बनाया मैंने, और सिंक को मैं इस टाइम बस नॉर्मल पानी से साफ कर देती हूँ। रात में जब क्लीनिंग करती हूँ ना, रात वाले बर्तनों की, तो एवरी नाइट को मैं करती हूँ इसको अच्छे से क्लीन विम वगैरह से। बाकी मॉर्निंग में और दोपहर में या इस टाइम नॉर्मल पानी से कर लेती हूँ मैं। बेटे पढ़ाई हो भी रही है या बस ऐसे ही नाम के लिए है? सुनूंगी ना? ठीक है, चलो पहले चाय पी लो, है ना, बिस्किट के साथ। आयुष चाय, आयुष चाय। हेलो बोलो, हेलो हेलो। क्या दर्द हो रहा है आपका? हाँ, पैर दर्द हो रहा है? ठीक हो गया। ठीक है पहले से? इधर बता दो, पहले से ठीक है? नींद आ रही है उसे, तो रात भर सोया नहीं है 1 मिनट के लिए भी।
ना सोया ना सोने दिया, बेचैन रहा पूरे रात। अब ये तो सो गया चैन से। नींद हो गई पूरी? नींद हो गई? हाँ बोलो, बैठ के बोलो। हेलो करो मोबाइल में, हेलो सबको हेलो करो। नहीं करनी? गुस्सा आ रहा है? नहीं। चलो आजा चाय पियेंगे। चाय पीते टाइम पे रजाई हटाओ, रजाई हटाओ, रजाई का कोई काम नहीं है। यहाँ कुछ नहीं होता। हाय, बस वहीं बैठे रहो, वहीं पिलाऊंगी मैं। कन्नू ये बिछाना बेटा, ये बिछाओ, कपड़ा बिछाओ, जल्दी करो, उठाओ इधर से। बिछाओ 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 फटाफट, बस डाल जल्दी बेटा। कोई नहीं, बस रख दे। आयुष पैर पीछे कर बेटा। चलिए बिस्किट खोल। बैठ जाओ फटाफट। तो किसी ने मना किया था, कल का हिसाब कल चला गया, ये थोड़ी ना कल का हिसाब आज होगा। पहले लिए थे। हाँ ठीक है, एक मैंने उसमें से खा लिया था। अच्छा। और फिर आपने और 2 मांगे। हाँ फिर मैंने आपको दिए। हाँ। उसमें एक बचा तो मैंने खा लिया, तो मैंने सिर्फ 2 ही खाए थे। तो वो तो कल का हिसाब था, इसका मतलब ये थोड़ी आज उसका ब्याज मिलेगा। हाँ, आज नहीं मिलेगा। नहीं, ब्याज नहीं। शैतान, मम्मी के साथ हिसाब रखेगा। हाँ। आयुष ले बेटे। अरे हो गई धतड़ धतड़ धतड़। पकड़ो, चलो खाओ। अब बिस्किट को जब तक चाय में डुबो के ना खाओ ना, तब तक कोई मजा नहीं। और असली मजा आता है पार्ले जी का बिस्किट खाने में चाय में डुबा के। सो फ्रेंड्स, बस 10 मिनट का उसके बाद रेस्ट किया और फिर ऊपर से मैं कपड़े लेकर आ गई थी, उनको भी मैंने रख दिया तय लगाकर, जो धुले थे आज थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैं सब्जी वगैरह काट के रख दूँगी, जो भी मुझे आज बनानी है। आजकल सिंपल सा खाना चल रहा है, बहुत ज़्यादा तला भुना चिकना भुना, मतलब स्पेशल रेसिपीज़ नहीं चल रही हैं। तो चलिए कोई नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर से अच्छे से बनाएंगे जब ठीक हो जाएंगे। और सब्जी वगैरह मैं काट के धुल के पहले रख दूँगी, क्योंकि फिर उधर हमारा संध्या का टाइम हो चला है। उसके बाद मैं जाऊँगी संध्या करने के लिए। सो फ्रेंड्स, संध्या हमारी हो गई है और अब मैं बस प्रसाद दे दूंगी बच्चों को। नॉर्मली तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो भी बैठता है यहाँ पर, हम तीनों साथ में बैठते हैं पूजा के टाइम पे। लेकिन आज उसके पैर में दर्द था, वो नीचे बैठ नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको आज नहीं बुलाया, वो अंदर ही बैठा हुआ है। तो मैं उसको आरती और प्रसाद अंदर ही दे दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ फिर से अपनी किचन में अपना डिनर तैयार करने के लिए। तो एकदम सिंपल सा तड़का मैं लगा रही हूँ। और आज गाजर में मैं देने वाली हूँ मेन फ्लेवर अदरक का। तो आज मैं लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अदरक ले रही हूँ। अदरक का फ्लेवर गाजर में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं लहसुन डाल देती हूँ और कभी कभी दोनों चीज़ डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, क्योंकि हम लोग कम तला भुना, ज़्यादा मिर्च मसाला तो खा नहीं रहे हैं, लेकिन अदरक लहसुन का फ्लेवर हम लोग ले लेते हैं अच्छे से। उसको डॉक्टर ने भी बोला है अदरक लहसुन यूज़ करने के लिए, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ग्रेट किया है ताकि उसका जो फ्लेवर वो इसमें डोमिनेटिंग फ्लेवर रहे। और उसके बाद थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और पिंच ऑफ
चिली पाउडर डाला है। और बस इस तड़के में मैंने अपनी जो गाजर और आलू है उनको डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से 2 से ढाई मिनट के लिए भून लूँगी हाई फ्लेम पे, ताकि ये भूनते भूनते ना लाल लाल सी हो जाए आलू वगैरह जो भी है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, और सॉल्ट डाल के अगेन इसको 1-1.5 मिनट के लिए और भून लूँगी। फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस इसको लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूँगी और हमारी गाजर बन जाएंगी। और यहाँ पर मेरा बेटा बीच बीच में बार बार अंदर से आ रहा है और वो अंदर के जो भी है ना, जो टीवी में हो रहा है या जो दोनों भाई आपस में दंगा कर रहे हैं, जो भी मस्ती उनकी चल रही है, उसके बीच बीच में कमेंट्स वो आकर मुझे बताते रहता है, कमेंट्री देता रहता है अंदर की। और वो मूंगफली ले गया है अपने खाने के लिए। मैं बोल रही थी कि उसी ने रखी है, पर रखी मैंने ही थी। मैं भूल जाती हूँ आजकल, जब से कोरोना हुआ है ना, पता नहीं मेमोरी को भी क्या होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं रखती हूँ चीज़ और फिर भूल जाती हूँ, फिर याद भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए, सब्जी मेरे तड़का लग गया है और इधर मैंने आटा भी निकाल लिया है लगाने के लिए। साथ में मैं आटा लगा के रख दूँगी। और आटा लगाने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथ दर्द करने लगता है। अगर नीचे बैठ के लगाती हूँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऊपर खड़े होकर इस तरह से लगाती हूँ ना, तो जो शोल्डर पे से, कंधे पे से हाथ थोड़ा दर्द करने लगता है। यहाँ पर फिर वो कुछ बताने के लिए आया कि वो अपने भाई को दे रहा था मूँगफली छीन के, पर उसने नहीं खाई और उसने मेरी तरफ हाथ कर दिया कि तू खा ले। तो इस तरह से बताने आ रहा था। सो चलिए, आटा को हम जितने अच्छे से गूँथेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बाद में, तो उतना अच्छा सॉफ्ट और रोटियां एकदम सॉफ्ट आती हैं। बट आजकल मैं सिर्फ उतना गूँथती हूँ जितना बस काम चल जाए, हाथ दर्द होने लग जाता है। तो चलिए, बस यहाँ पर मैं फटाफट से इसको लगा के रख दूँगी और इसको रेस्टिंग टाइम दे दूँगी ना 20-25 मिनट का, तो ये खुद से सॉफ्ट हो जाएगा। बस दोबारा चपाती बनाने से पहले एक बार और हल्का सा हाथ लगा लूँगी तो वो चल पड़ता है। सो बस यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी ढक के रेस्ट देने के लिए। और फ़िलहाल हो गया है काम। उसके बाद मैंने फिर रेस्ट ले लिया था, बीच में मैं बैठ गई थी। और अब हमारा दूध भी आ गया है, तो मैं दूध को छान के रख दूँगी। और ये देखिए, थोड़ा सा दूध छलक भी गया है, हाथ कांप जाता है मेरा कभी कभी बीच में। तो चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा ही गिरा है, 2-1 चम्मच होगा ये। उसको मैंने रख दिया है पकने के लिए और इसको मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और इधर मैं फटाफट से बना लूँगी चपाती, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम पे ना 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था। सो चलिए, वैसे नॉर्मली हम लोग डिनर काफ़ी जल्दी कर लेते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। मन नहीं हो रहा था किसी का भी खाने का, बच्चे से भी पूछा तो उसने भी मना कर दिया, थोड़ा डिले हो गया। तो कभी कभी सब कुछ चल पड़ता है अपने हिसाब से। सो बस यहाँ पर मैं सिंपल चपाती बना लूँगी, नॉर्मल वाली। खाना हमारा तैयार है और अब मैं कर लूँगी सर्व। इधर देखिए, दूध भी मेरा उबलने को हो रहा है, उसमें उबाला आ गया है। गैस को मैंने बिल्कुल सिम किया हुआ है। तो एक थाली मैंने पहले निकाल ली थी बड़े बेटे की, हल्की गरम सब्जी, और छोटा बेटा बोला मुझे ज़्यादा गरम चाहिए, तो उसके लिए मैंने दोबारा से और ज़्यादा गरम कर दी, क्योंकि बड़ा बेटा ना ज़्यादा गरम नहीं खा पाता, उसका मुँह जल जाता है। सो बस यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की निकाल दी है। पहले मैं बड़े बेटे को खिला दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना खाना भी ले जाऊँगी, तो हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। वो नीचे उतर गया था, मैं सोच रही थी बेड पे, क्योंकि मुझे खिलाना पड़ रहा था उसको, क्योंकि वो सही से बैठ नहीं पा रहा था। वो चेयर पे बैठ गया तो उसके पैर सीधे हो गए ना, मोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो खुद से खा ले रहा है अपना खाना। और इस टाइम वो टीवी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो माइंड डाइवर्ट हो रहा है उसका, तो ध्यान भी कम जा रहा है उसका पैर पे, क्योंकि उसका फेवरेट सीरियल है तारक मेहता, वही चल रहा है। तारक मेहता बहुत इंजॉय करता है वो। चलिए फ्रेंड्स, खाना हमारा हो गया है और फिर उसके बाद मैंने लगभग आधा घंटा रेस्ट लिया और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना किचन में बाकी का काम निपटाने के लिए। और यहाँ पे हो गई है एक ट्रेजेडी, बताऊँगी मैं अभी आप लोगों को। कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसे आप हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। एक ख़त्म नहीं होती दूसरी, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी, हद हो गई। सो फ्रेंड्स, अच्छा खासा स्यापा हो गया है, पानी होने वाला है टंकी में ख़त्म, बहुत हल्का प्रेशर आ रहा है ना के बराबर। और किचन मेरी अभी फैली हुई है। मैं रात में ऑलमोस्ट सारी किचन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दबाजी रहती है, कहीं बच्चे को तैयार करना, उसको टिफ़िन तैयार करना। बट अब कुछ नहीं हो पाएगा, अभी मैं किसी पड़ोस में भी नहीं जा सकती, क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है। अब सुबह देखूंगी, जो भी होगा किसी से हेल्प मांगूंगी, किसी के पास कोई नंबर होगा तो कल ठीक कराना पड़ेगा। ये सब्जी वब्जी मैंने पलटा के रख दी थी,
अब क्या करें, अब मैं इसको रख देती हूँ यहीं पे ऐसे ही। फ्रिज में तो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि ये वाली सब्जी ना मैं सुबह ही यूज कर लूंगी नाश्ते में, तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में ना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैं बस इसको यहीं पे ढक के रख दूंगी। और बाकी बर्तन मेरे भरे पड़े हैं सिंक में। अभी पानी बहुत हल्का आ रहा है तो थोड़ा सा सुबह को फ्रेश होने के लिए बचाना पड़ेगा। सो कोई क्लीनिंग नहीं हो पाएगी मेरी। क्लीनिंग प्रोसेस मेरा हो गया आज का। तो चलो हल्का फुल्का सा बस प्लेटफॉर्म पे जो है ये, इस पे मैं कपड़ा लगा देती हूँ। बाकी पानी वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पानी बचाना है सुबह के लिए। गैस भी मैं ना एवरी नाइट में अच्छे से साफ करती हूँ विम वगैरह से ना, पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी गैस टॉप और पीछे की टाइल्स वगैरह। पर कुछ नहीं हो पाएगा आज मेरा, सब हो गया। दूध मेरा आ गया है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। मलाई अच्छे से जम जाती है। थोड़ा इसको निकालना पड़ेगा बाहर क्योंकि फ्रिज में इतना स्पेस नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स आज तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं बस इस कपड़े से एक बार ना, वैसे तो ज्यादा मैसी नहीं है मेरी किचन, साफ है क्योंकि रोज साफ होती है। बट ये है कि आदत है रोज एवरी नाइट साफ करने की ना अच्छे से, तो थोड़ा सा हो रहा है। चलिए क्या कर सकते हैं, अभी मैं बस हल्का फुल्का सा कपड़े से ही करके इसको आज तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। फिर सुबह में देखती हूँ, हस्बैंड को फोन करूंगी, उनके पास किसी का नंबर होगा तो सुबह में कॉल करके बुला लूंगी क्योंकि पानी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पानी के बिना क्या होगा। तो ये हो गया है। चलो ये देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट साफ ही है, बस ये कि बर्तन हो जाते ना अच्छे से। इधर वाला जो आधा एरिया है ना ये पूरा भरा पड़ा है। और सुबह में फिर मुझे बर्तन भी चाहिए, कन्नू के लिए टिफिन बनाऊंगी। मुझे लगता है रात वाली सब्जी से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे मैं देती नहीं हूँ, ताजी सब्जी बना देती हूँ, बट करना पड़ेगा मजबूरी में। थोड़ा बहुत पानी पड़ोसियों से ले लेंगे। तो ये अकेले में टेंशन हो जाती है, क्या करें। चलो फ्रेंड्स ये होता है मेरा रात का नाइट रूटीन का लास्ट काम। हल्दी वाला दूध तो मैं दे दूंगी बच्चों को। हाँ बेटा, हाय हाय, आराम से उठाओ, पिक पिक पिक, वेरी गुड। सबसे पहले हाथ चलाया हल्दी वाले दूध पे। और ये है मेरा कैसा लग रहा है? ऐसा हल्दी है ना बेटे, अच्छा है, चोट में अच्छा कर देगा। आपकी चोट एकदम दर्द खत्म हो जाएगा। यम यम। कन्नू पियो बेटा, ज्यादा गर्म नहीं है, गिर जाएगा बिस्तर पे। चलो तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि क्लीनिंग तो रह गई है मेरी आधी अधूरी। मनोती लग गई मेरी स्टार्टर को। बेटा वो मोटर नहीं चल रही, पानी खत्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। वो कल दिखाना ही पड़ेगा किसी को। हाँ लेकिन इस बार तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, खराब ही हो गया बिल्कुल। 50 बार कर दी ना हो रही वो। लेट जाओ आराम से। तो फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे दी एंड। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच। से बाय बेटा एंड गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और कोई मैसेज? Like and subscribe my mama's channel And share also. and share also. So friends, please like, share and comment on my channel. हाँ डिसलाइक नहीं। डिसलाइक क्यों करना?
नहीं क्या है इसमें, आप अपनी मम्मा के चैनल को डिसलाइक करवा रहे हो हैं? मेरे चैनल को भी तो कितने लोगों ने डिसलाइक किया था। आप तो अभी बच्चे हो। तो चलो अब बाबा मैं लेट गई, गलत बात। मेरा वाला नाटक शुरू हो गया और बताया अभी नहीं मुझे। अभी बताना तो चाहिए था। अभी शुरू कर। अच्छा चलो फ्रेंड्स, मेरा वाला सीरियल आ गया है जिद्दी दिल माने ना। तो अब हम करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।